प्रिय पायनियर्स, मैं पीआई नेटवर्क का सह संस्थापक चेंगदियाओ फैन हूं। आज मैं आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दिल को छू लेने वाले विषय पर बात करना चाहता हूं कि कैसे 1.7 अरब लोग जिनके पास बैंक खाते नहीं हैं, पीआई के माध्यम से अपना पहला डिजिटल बैंक खाता प्राप्त कर सकते हैं। यह केवल अमूर्त संख्याओं का खेल नहीं है, यह एक वास्तविक दुनिया का मुद्दा है जो इस बात से जुड़ा है कि क्या अरबों आम लोग वास्तव में आधुनिक अर्थव्यवस्था में भाग ले सकते हैं और वित्तीय गरिमा प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको बैंक रहित लोगों के लिए बैंक की कहानी, उसकी पृष्ठभूमि, महत्व, पीआई की कार्यप्रणाली और हमारे भविष्य के दृष्टिकोण के बारे में एक एक करके समझाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे हम सब एक साथ बैठकर शांति से बातचीत कर रहे हों। पहला बिंदु, 1.7 अरब बैंक रहित लोग। पायनियर्स, यह एक ऐसी वैश्विक वास्तविकता है जिसे लंबे समय से नजरअंदाज किया जाता रहा है। क्या आप इसके बारे में जानते थे? विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार दुनिया भर में अभी भी लगभग 1.7 अरब ऐसे वयस्क हैं जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है। वे आसानी से पैसे नहीं बचा सकते, फंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, ऋण नहीं ले सकते, वेतन प्राप्त नहीं कर सकते और न ही वैश्विक व्यापार या डिजिटल अर्थव्यवस्था में भाग ले सकते हैं। इनमें से अधिकांश लोग विकासशील देशों और दूरदराज के इलाकों में रहते हैं। हालांकि उनमें से कई लोगों के पास पहले से ही स्मार्टफोन है, फिर भी पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली की ऊंची बाधाएं, जैसे कि पहचान पत्र, आईडी, पते का प्रमाण, एड्रेस प्रूफ और न्यूनतम जमा राशि की अनिवार्यताएं, उन्हें इस व्यवस्था से बाहर ही रखती हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कोई आर्थिक जरूरतें नहीं हैं। मौजूदा वित्तीय प्रणाली ने उन्हें हाशिए पर धकेल दिया है। ये 1.7 अरब लोग दुनिया की वयस्क आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा हैं। हर दिन वे काम करते हैं, व्यापार करते हैं और अपने परिवारों का भरण पोषण करते हैं, लेकिन वे केवल नकद, वस्तु विनिमय, बार्टर या महंगी अनौपचारिक वित्तीय सेवाओं पर ही निर्भर रह पाते हैं। यह केवल बैंक कार्ड न होने की समस्या नहीं है, यह वित्तीय अधिकारों के अभाव की समस्या है। उन्हें अपना क्रेडिट स्कोर बनाने, ऋण प्राप्त करने, सीमाओं के पार सुरक्षित रूप से पैसे भेजने या आधुनिक वित्तीय प्रणालियों के माध्यम से अपने श्रम के मूल्य को बढ़ाने में भारी संघर्ष करना पड़ता है। मैं अक्सर सोचता हूं कि यदि ब्लॉकचेन और डिजिटल तकनीक इन 1.7 अरब लोगों की मदद नहीं कर सकती, तो फिर इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है? इन आंकड़ों के पीछे अनगिनत वास्तविक मानवीय कहानियां छिपी हैं। ग्रामीण अफ्रीका में रहने वाली एक माँ जो हर दिन खेती की उपज बेचकर कड़ी मेहनत करती है, अपने बच्चों द्वारा शहर से भेजे गए पैसे सुरक्षित रूप से प्राप्त नहीं कर पाती, क्योंकि उसके पास कोई बैंक खाता ही नहीं है। दक्षिण पूर्व एशिया में एक सड़क विक्रेता हर दिन सिर्फ कैश में ही लेन देन करता है। उसे चोरी या नुकसान का डर रहता है और वह अपना कारोबार बढ़ाने के लिए क्रेडिट नहीं बना पाता। दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों में रहने वाला एक छात्र नई चीजें सीखने के लिए ऑनलाइन कोर्स करना चाहता है, लेकिन पेमेंट में आने वाली दिक्कतों की वजह से वह बार बार हार मान लेता है। पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम से बाहर रखे गए ये लोग किसी भी तरह से नाकाबिल नहीं हैं। उन्हें बस एक सही एंट्री पॉइंट की जरूरत है। दूसरा, पीआई का जवाब है, कोई बैंक कार्ड नहीं, कोई बात नहीं। जिस दिन पाई नेटवर्क शुरू हुआ, उसी दिन से आपके पास पीआई मौजूद है। हमने अपना ध्यान उन 1.7 अरब लोगों पर केंद्रित किया है जिनके पास कोई बैंक खाता नहीं है। हमारा मूल मकसद बहुत सीधा और पक्का था। हर उस व्यक्ति को जिसके पास स्मार्टफोन है, उसका अपना डिजिटल बैंक खाता देना। पीआई को खास तौर पर इन्हीं लोगों के लिए डिजाइन किया गया था। यह पारंपरिक बैंकिंग की कई रुकावटों को दूर करता है। इसके लिए किसी पारंपरिक बैंक खाते की जरूरत नहीं है। आपको बैंक में लाइन में लगने या मुश्किल दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक स्मार्टफोन की मदद से आप माइनिंग शुरू कर सकते हैं, केवाईसी पूरी कर सकते हैं और पीआई ऐप के जरिए अपना खुद का पीआई वॉलेट पा सकते हैं। दुनिया में कहीं भी इसमें शामिल होने की शर्तें बेहद आसान हैं। जब तक इंटरनेट उपलब्ध है, आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं, चाहे आप अफ्रीका के कोई किसान हों, दक्षिण पूर्व एशिया के कोई सड़क विक्रेता, दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों में रहने वाले कोई छात्र या फिर किसी एशियाई शहर में काम करने वाले कोई ऑफिस कर्मचारी। आप सभी समान रूप से इस डिजिटल खाते के मालिक बन सकते हैं। केवाई सिस्टम के जरिए असली पहचान की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। हम यह पक्का करते हैं कि हर खाता किसी असली व्यक्ति का ही हो, न कि किसी बॉट या कई नकली खातों का। यह भविष्य की असली वित्तीय सेवाओं के लिए एक भरोसेमंद आधार तैयार करता है। व्यावहारिक उपयोगिता का धीरे धीरे साकार होना। हम पहले से ही मैनेट पेमेंट्स
और ऐप स्टूडियो एप्लीकेशंस के लिए पेमेंट्स की सुविधा देते हैं। भविष्य में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, RWA स्टेबल कॉइन्स और अन्य सुविधाओं के जरिए पीआई सचमुच पेमेंट्स करने का एक कारगर जरिया बन जाएगा। यह पेमेंट, रेमिटेंस, बचत और यहाँ तक कि छोटे लोन के लिए भी एक जरिया बन सकता है। इन 1.7 अरब लोगों के लिए पीआई उनकी जिंदगी का पहला सचमुच निजी डिजिटल फाइनेंशियल अकाउंट हो सकता है। यह सिर्फ एक माइनिंग ऐप नहीं है, ये ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में एंट्री का एक दरवाजा है। ये उन लोगों को जिन्हें पारंपरिक फाइनेंशियल सिस्टम ने लंबे समय से बाहर रखा है, एक आसान, सुरक्षित और पारदर्शी फाइनेंशियल टूल देता है। तीसरा, एक एंथ्रोपोलॉजिकल नजरिए से देखें तो ये हाशिए पर पड़े लोगों को ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा लेने का अधिकार देता है और इस मामले में यह सबसे आगे है। आइए इसे एक गहरे एंथ्रोपोलॉजिकल नजरिए से देखें। लंबे समय से फाइनेंशियल सिस्टम एक एक्सक्लूसिव सिस्टम रहा है। अलग अलग रुकावटों के जरिए इसने बड़ी संख्या में लोगों को, जो सबसे निचले तबके में हैं, बाहर रखा है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई आर्थिक कामकाज नहीं करते। उनके आर्थिक कामकाज सिर्फ कैश और अनौपचारिक सेक्टर तक ही सीमित हैं। वे आधुनिक फाइनेंशियल चक्र में शामिल नहीं हो पाते, अपने कामकाज को औपचारिक रूप से रिकॉर्ड नहीं करवा पाते, क्रेडिट नहीं बना पाते, और फाइनेंशियल लेवरेज के जरिए अपनी मेहनत की कीमत को बढ़ा नहीं पाते। पीआई चुपचाप इस पैटर्न को बदल रहा है। जब कोई किसान जिसका बैंक अकाउंट नहीं है, पीआई के जरिए देश के बाहर से पैसे, रेमिटेंस पा सकता है। जब कोई रेहड़ी पटरी वाला पीआई से सुरक्षित रूप से पेमेंट ले सकता है और डिजिटल क्रेडिट बना सकता है। जब किसी दूर दराज के इलाके का कोई स्टूडेंट पीआई से ऑनलाइन कोर्स की फीस दे सकता है। जब कोई माँ पीआई का इस्तेमाल करके अपने बच्चे के लिए पढ़ाई का सामान खरीद सकती है, तो वे अब सिर्फ निष्क्रिय रूप से बाहर नहीं हैं, वे अब ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी में सक्रिय रूप से हिस्सा लेना शुरू कर रहे हैं। यह सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, यह अधिकारों को देने का मामला है। फाइनेंशियल अधिकार और ग्लोबल ट्रेड में हिस्सा लेने का अधिकार। पीआई का मकसद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन लंबे समय से हाशिए पर पड़े समूहों को ग्लोबल आर्थिक नेटवर्क से फिर से जोड़ना है। ताकि उनकी मेहनत, उनकी क्रिएटिविटी और उनके योगदान को ज्यादा निष्पक्ष तरीके से रिकॉर्ड किया जा सके, उनका लेन देन हो सके और उनकी कीमत बढ़ाई जा सके। यही पीआई का मूल मानवीय मूल्य है। हम सिर्फ एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक लंबे समय से चली आ रही ग्लोबल असमानता को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फाइनेंस अब सिर्फ कुछ लोगों का विशेषाधिकार न रहे, बल्कि एक बुनियादी अधिकार बन जाए, जिसका हकदार हर वह इंसान हो जो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए कड़ी मेहनत करता है। चौथा, इस क्षेत्र में, यानी उन लोगों के लिए बैंकिंग सुविधा देने के क्षेत्र में, पीआई के कुछ अनोखे फायदे हैं। पीआई के पास कई ऐसे फायदे हैं जिनकी नकल करना दूसरों के लिए मुश्किल है। दुनिया में असली यूजर्स का सबसे बड़ा आधार। हमारे पास पहले से ही 17,770,000 से ज्यादा असली यूजर्स हैं जिन्होंने केवाईसी पूरी कर ली है, और यह संख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है। 1.7 अरब बिना बैंक खाते वाली आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही स्मार्टफोन का मालिक है या जल्द ही बन जाएगा। वे पीआई के सबसे स्वाभाविक टारगेट यूजर्स हैं। मोबाइल माइनिंग में हिस्सा लेने की बेहद कम सीमा और आसान केवाईसी की मदद से कम पढ़े लिखे या बिना बैंक खाते वाले लोग भी आसानी से शुरुआत कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे कई दूसरे ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट हासिल नहीं कर पाते। यूटिलिटी फर्स्ट इकोसिस्टम बनाना। हमने ज्यादा जोखिम वाले फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय हमने पहले काम के टूल्स बनाए, जैसे कि मिनट पेमेंट्स, ऐप स्टूडियो और लॉन्चपैड, ताकि पीआई कॉइन्स का सचमुच रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल किया जा सके। इसने भविष्य में बिना बैंक खाते वाली आबादी की सेवा करने के लिए एक मजबूत नींव रखी है। केवाईसी के जरिए असली पहचान और नियमों के पालन के बीच संतुलन। हमने विकेंद्रीकरण और नियमों के पालन के बीच एक संतुलन बनाया है, जिससे यूजर की प्राइवेसी भी सुरक्षित रहती है और पारंपरिक फाइनेंस के साथ भविष्य में जुड़ने के लिए एक भरोसेमंद आधार भी मिलता है। इन फायदों की वजह से पीआई को 1.7 अरब ऐसे लोगों तक पहुंचने में एक अनोखी बढ़त मिलती है जिनके पास बैंक खाता नहीं है। हम पारंपरिक बैंकों की जगह लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हम उन कमियों को पूरा कर रहे हैं जिन्हें पारंपरिक सिस्टम ने छोड़ दिया है।
हम उन लोगों के लिए एक सुरक्षित, आसान और सबके लिए खुला डिजिटल फाइनेंशियल एंट्री पॉइंट दे रहे हैं जिन्हें पारंपरिक सिस्टम ने भुला दिया है। 5. भविष्य की उम्मीदें। पीआई इन 1.7 अरब लोगों यानी पायनियर्स की सेवा कैसे करता रहेगा? भविष्य को देखते हुए पीआई दुनिया के उन लोगों के लिए डिजिटल फाइनेंशियल एंट्री पॉइंट बनने की उम्मीद करता है जिनके पास बैंक खाता नहीं है और जो समाज के हाशिए पर हैं। हम मिनट पेमेंट्स और ऐप स्टूडियो के लिए व्यावहारिक इस्तेमाल के तरीकों को और बेहतर बनाने के लिए लगातार मेहनत करते रहेंगे ताकि पीआई कॉइन्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा असल जिंदगी की स्थितियों में किया जा सके। सावधानी से लेकिन मजबूती से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को आगे बढ़ाना ताकि ज़्यादा ऑटोमेटेड फाइनेंशियल सेवाएं मिल सकें, जैसे कि ऑटोमेटिक क्रॉस बॉर्डर माइक्रो रेमिटेंस, माइक्रो इंश्योरेंस और स्मार्ट बचत। RWA, एसेट टोकनाइजेशन और स्टेबल कॉइन्स के साथ जुड़ने के तरीकों को खोजना ताकि ऑन चेन एसेट्स सचमुच आम लोगों के काम आ सकें। KY कैन वेरीफायर सिस्टम को लगातार बेहतर बनाना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित और आसानी से पीआई इकोसिस्टम से जुड़ सकें। हमें यह भी उम्मीद है कि पीआई इकोसिस्टम के ज़रिए हम धीरे धीरे इन यूज़र्स को डिजिटल क्रेडिट रिकॉर्ड बनाने में मदद कर पाएंगे, जिससे भविष्य में उनके लिए छोटे लोन, इंश्योरेंस और दूसरी फाइनेंशियल सेवाएं पाना आसान हो जाएगा। यह एक लंबा सफ़र है, लेकिन हमारा मानना है कि जब तक हम लोगों को सबसे पहले और उपयोगिता को सबसे पहले रखने के सिद्धांतों पर टिके रहेंगे, पीआई सचमुच उन 1.7 अरब लोगों को जिनके पास बैंक खाता नहीं है वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था से जोड़ने वाला पुल बन सकता है। 6. सभी पायनियर्स के लिए एक दिल से दिया गया संदेश। आज का विषय असल में पीआई के मुख्य लक्ष्यों में से एक है। हम सिर्फ एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक लंबे समय से चली आ रही वैश्विक असमानता को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि फाइनेंस अब कुछ ही लोगों का विशेषाधिकार न रहे, बल्कि एक बुनियादी अधिकार बन जाए जिसका आनंद हर वह व्यक्ति उठा सके जो जिंदगी जीने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हर पायनियर उन लोगों के लिए बने इस बैंक का निर्माता और प्रचारक बन पाएगा जिनके पास बैंक खाता नहीं है। वे पीआई के दर्शन और इस्तेमाल के तरीकों को अपने दोस्तों, परिवार और अपने आसपास के उन समुदायों के साथ शेयर करेंगे जिनके पास अभी तक बैंक खाते नहीं हैं। आप कहीं भी हों और चाहे अभी आपके पास बैंक खाता हो या न हो, पीआई इकोसिस्टम में आपका हर योगदान हमें इस लक्ष्य के एक कदम और करीब ले जाने में मदद कर रहा है। पीआई का विकास कभी भी एक या दो बड़े कदमों पर निर्भर नहीं रहा है, बल्कि हर पायनियर की रोजमर्रा की लगन पर निर्भर रहा है। इतनी देर तक मेरी बात सुनने के लिए धन्यवाद। पीआई इकोसिस्टम में आपकी लगन और वास्तविक योगदान के लिए धन्यवाद। आप सभी की वजह से पीआई का भविष्य उज्जवल है। आइए हम सब मिलकर पीआई को एक सचमुच का वैश्विक डिजिटल बैंक बनाएं ताकि हर स्मार्टफोन रखने वाले व्यक्ति को अपनी वित्तीय गरिमा और वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने का अधिकार मिल सके। यह भविष्य की वास्तविक वित्तीय सेवाओं के लिए एक भरोसेमंद नींव प्रदान करता है। व्यावहारिक मूल्य की क्रमिक प्राप्ति। हम पहले से ही मिनट भुगतान और ऐप स्टूडियो एप्लीकेशन भुगतानों का समर्थन करते हैं। भविष्य में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, RWA स्टेबल कॉइन और अन्य कार्यों के माध्यम से पीआई सचमुच भुगतान, प्रेषण, बचत और यहां तक कि छोटे ऋणों के लिए एक साधन बन जाएगा। इन 1.7 अरब लोगों के लिए पीआई उनके जीवन का पहला सचमुच का व्यक्तिगत डिजिटल वित्तीय खाता हो सकता है। यह सिर्फ एक माइनिंग ऐप नहीं है, यह वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का एक प्रवेश द्वार है। यह उन लोगों को जिन्हें पारंपरिक वित्तीय प्रणाली द्वारा लंबे समय से बाहर रखा गया था, एक कम बाधा वाला, सुरक्षित और पारदर्शी वित्तीय साधन प्रदान करता है। तीसरा, एक मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण जो हाशिए पर पड़े लोगों को वैश्विक व्यापार में भाग लेने का अधिकार देता है। आइए इसे एक गहरे मानव शास्त्रीय नजरिए से देखें। लंबे समय से वित्तीय प्रणाली एक विशिष्ट लोगों तक सीमित प्रणाली रही है। विभिन्न बाधाओं के जरिए इसने बड़ी संख्या में लोगों को, जो सबसे निचले पायदान पर हैं, इस प्रणाली से बाहर रखा है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कोई आर्थिक गतिविधि नहीं करते। उनकी आर्थिक गतिविधियां केवल नकद और अनौपचारिक क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। वे आधुनिक वित्तीय चक्र में प्रवेश नहीं कर सकते, अपनी गतिविधियों को औपचारिक रूप से दर्ज नहीं करवा सकते, क्रेडिट नहीं बना सकते और वित्तीय लाभ व्यय फाइनेंशियल लेवरेज के जरिए
अपने श्रम के मूल्य को बढ़ा नहीं सकते। पीआई चुपचाप इस पैटर्न को बदल रहा है। जब कोई किसान जिसका कोई बैंक खाता नहीं है, पीआई के जरिए सीमा पार से पैसे रेमिटेंसेस प्राप्त कर सकता है। जब कोई रेहड़ी वाला पीआई के साथ सुरक्षित रूप से भुगतान प्राप्त कर सकता है और डिजिटल क्रेडिट बना सकता है। जब वो किसी दूर दराज के इलाके का कोई छात्र पीआई से ऑनलाइन कोर्स के लिए भुगतान कर सकता है। जब वह कोई माँ अपने बच्चे के लिए सीखने की सामग्री खरीदने के लिए पीआई का उपयोग कर सकती है, तो वे अब निष्क्रिय रूप से इस प्रणाली से बाहर नहीं रहते। वे वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर रहे हैं। यह केवल एक तकनीकी मुद्दा नहीं है, यह अधिकारों का प्रदान किया जाना है, वित्तीय अधिकार और वैश्विक व्यापार में भाग लेने का अधिकार। पीआई का उद्देश्य ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके इन लंबे समय से हाशिए पर पड़े समूहों को वैश्विक आर्थिक नेटवर्क से फिर से जोड़ना है, ताकि उनके श्रम, रचनात्मकता और योगदान को अधिक निष्पक्ष रूप से दर्ज किया जा सके, प्रसारित किया जा सके और उनका मूल्य बढ़ाया जा सके। यही पीआई का मूल मानवीय मूल्य है। हम केवल एक और क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं बना रहे हैं, हम तकनीक का उपयोग करके एक लंबे समय से चली आ रही वैश्विक असमानता को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं न रहे, बल्कि एक ऐसा मौलिक अधिकार बने जिसका आनंद जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत करने वाला हर व्यक्ति उठा सके। चौथा, इस क्षेत्र में यानी बैंक रहित लोगों के लिए बैंकिंग फॉर द अनबैंक्ड के क्षेत्र में पीआई के अद्वितीय लाभ। पीआई के पास कई ऐसे लाभ हैं जिनकी नकल करना दूसरों के लिए कठिन है। दुनिया में वास्तविक उपयोगकर्ताओं का सबसे बड़ा आधार। हमारे पास पहले से ही 17,70,000 से अधिक वास्तविक उपयोगकर्ता हैं जिन्होंने अपना KYC पूरा कर लिया है, और यह संख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है। 1.7 अरब बैंक रहित आबादी का एक बड़ा हिस्सा पहले से ही स्मार्टफोन का मालिक है या जल्द ही बन जाएगा। ये लोग पीआई के सबसे स्वाभाविक लक्षित उपयोगकर्ता हैं। मोबाइल माइनिंग में भाग लेने की बेहद कम बाधाएं और उसके साथ साथ सरल KYC प्रक्रिया, ये दोनों मिलकर सीमित शिक्षा वाले या बिना बैंक खाते वाले लोगों के लिए भी शुरुआत करना बेहद आसान बना देते हैं। यह एक ऐसी उपलब्धि है जिसे कई अन्य ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट हासिल नहीं कर पाते। उपयोगिता केंद्रित इकोसिस्टम का निर्माण। हमने ज्यादा जोखिम वाले वित्तीय उत्पादों को लाने में जल्दबाजी नहीं की। इसके बजाय हमने पहले व्यावहारिक उपकरण बनाए, जैसे कि मैनेट पेमेंट्स, ऐप स्टूडियो और लॉन्चपैड, ताकि पीआई कॉइन्स का इस्तेमाल असल में रोजमर्रा की जिंदगी में किया जा सके। इसने भविष्य में उन लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए एक मजबूत नींव रखी है जिनके पास अभी तक बैंकिंग सुविधाएं नहीं हैं। KYC के जरिए असली पहचान और नियमों के पालन के बीच संतुलन। हमने इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाया है।